क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल क़ुरआनिर रशीद वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि व तूरि सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक मोहब्बत के साथ सभी हज़रात पढ़ लीजिए। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ई को बंद करेंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दें। हल्की सी भी दूसरी रिपीट नहीं होनी चाहिए, एक आवाज़ चाहिए मुझे। दमक भी कम कर दें इसकी। अभी वो मैं मेरा ख्याल बता, इको कहते हैं इसको, उक्का उक्का समझते हैं, सुक्का एथे रख हुण होई ना गल। तकरीर का मकसद होता है आपको कोई समझ आए। डंड पाउण दा ना तकरीर तो कोई नहीं ना जी। मैं 4.25 घंटे का सफ़र करके आपके पास आता हूँ तो कम अज़ कम को समझ तो आए ना आपको, तो आपकी बहुत मेहरबानी। अच्छा, अगर आप महसूस ना फरमाएं तो ये जितने मेरे छोटे बच्चे, इधर देखें मेरी तरफ, आप बेटे इधर आ जाएं और अपने बड़ों को जगह दें। ये आपके बड़ों की जगह है, जाना नहीं आपने, आप इधर आ जाए, इधर आ जाए। शाबाश। जो मेरे छोटे प्यारे बच्चे बैठे हैं इधर आ जाए, जो प्यारे नहीं हैं उनकी मर्जी। आ जाए, आ जाए मेरे प्यारे, इधर आ जाए बेटे, थोड़ा सा आगे। ये हुण जेडे प्यारे वड्डे बैठे हो नेड़े लगो ना, तुहानू क्यों साढ़े तो शर्म आउंदी है? अगे आओ, आ जाए आ जाए आ जाए। शाबाश। अल्लाह करीम आपको खैर व बरकत अता फरमाए। जनाब, आज की ये खूबसूरत बज़्म पाक तरतीब देने पर इंतज़ामिया महफ़िल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और बिलखुसूस हमारे बरादर अज़ीज़ मोहतरम व मुकर्रम कारी मोहम्मद नसीब साहब, उन्होंने अपनी वालदा की साले सवाब के लिए, और बरादर अज़ीज़ मोहम्मद शहबाज साहब, उनके वालदैन और अहले मोहल्ला नमाजी जितने हैं, इन सब की साले सवाब के लिए इसको तरतीब दिया गया है। मैं दुआगो हूँ खालिक़ कायनात आज की इस बज़्म पाक को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए। ये महफ़िल अल्लामा नसीब साहब की ज़ेरे निगरानी जारी व सारी है, और इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा मौलाना सफ़दर अली दामत पसिया दामत बरकातुहुल आलिया आपकी ज़ेर सदारत और ज़ेर सरपरस्ती ये जारी व सारी है। इलाका भर के जय्यद उलमा और सना खान और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात तशरीफ़ लाई हैं। अल्लाह करीम इन सब की ज़िंदगियों में बरकत अता फ़रमाए। दोस्तान मुकर्रम, कबल इसके कि मैं बात शुरू करूं और आप हजरात समात फरमाएं, जनाब की खिदमतों में गुजारिश है आप तवज्जो रखेंगे ताकि बात करने और सुनने का सुकून मिल सके, और जितनी देर तक गुफ्तगू जारी रहे आपकी तवज्जो बरकरार रहेगी तो कुछ न कुछ हम यहाँ से ज़रूर सीख कर जाएंगे। इसके लिए सबसे पहली शर्त यह है कि आप अपने मोबाइल शरीफ जेबों में डाल लीजिए, ये आपको तकरीर नहीं सुनने देंगे। वीडियो लाइव चल रही है, आप वहाँ से देख लीजिएगा, बाद में उनसे वसूल फरमाइएगा। अभी मैं बड़ा लंबा सफ़र करके आया हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरा सबक अच्छे तरीके से सुने ताकि मुझे सुनाने में लुत्फ़ आए। दूसरी गुजारिश, हो सके तो उठ के चलना फिरना और आपस में बातें और इशारे, ये भी अपने मिजाज में नहीं है, मेरे हाल पर मेहरबानी कीजिएगा। आइए एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुजूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया 50 मर्रतन फ़ी कुल्ल यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया, जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। ये बहुत बड़ी सआदत है, जो हासिल करना चाहे वो इस वजीफ़े पर अमल फरमाए। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह, आपने मिरातुल मनाजी जो मिशकात की शरह है उसमें लिखा है, ये जितनी मक्खियाँ हैं क़यामत वाले दिन ये जहन्नुम में जाएंगी, लेकिन इसलिए नहीं कि इनका ठिकाना है वो, बल्कि इसलिए कि वहाँ पर चल के वो जहन्नमियों को तंग करेंगी। तो वो बसा औकात ये भी जहनों में सवाल होता है कि जब ये जहन्नम में जाएंगी, इतनी आग है, तो ये बचेंगी कैसे? देखिए, आज के इस जदीद दौर में बहुत सारी मिसालें आपके सामने हैं कि आग भी होती है और चीज़ भी बच जाती है, और जो मकसद होता है वो भी पूरा हो जाता है। वो कैसे? आप ओवन की एक मिसाल ले लें।
इसके अंदर आपने कोई चीज़ गर्म करनी है, कितनी बिजली की हीट होती है, आप जिस बर्तन में रहें उसे कुछ नहीं होता। पॉइंट टू बी नोटेड। अगर इंसान इतना कुछ कर सकता है तो मेरा रब जहन्नम में मक्खियों को नहीं बचा सकता है? बस समझना चाहिए हम सब हजरात को, ठीक है। तो इस वास्ते छोटी छोटी बातों पर अड़ के ना बैठ जाकर ए किदा हाउ तो ए किदा हाउ, वो जब रब है तो वो सब कुछ करेगा। आर यू अंडरस्टैंड? बात समझ आ गई आपको? तो ये जहन्नुम में जाएंगी, अल्लाह इनको बचाएगा। जैसे ओवन के अंदर आपका बर्तन बच जाता है, चूंकि उसका मकसद ही कुछ और है, गर्म करने वाली चीज को ही गर्म किया जाएगा। तो यहां भी अजाब काफरों को होगा, इन्हों का मकसद ही मक्खियां का और जलील करो इन्हों, ठीक है। तो ये मक्खियां इसलिए जहन्नुम में भेजी जाएंगी। और दूसरी बात तवज्जो तलब है, फरमाते हैं कि एक मक्खियों की किस्म वो भी है जो सीधी जन्नत में जाएगी। तो कहा गया वो कौन सी मक्खियों की किस्म है जो सीधी जन्नत में जाएगी? तो फरमाया कि वो शहद की मक्खियां हैं जो सीधी जन्नत में जाएंगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, बेटा मोबाइल से निकल आओ बाहर, सवाल ये पैदा होता है कि ये जो शहद की मक्खी है इसकी क्या क्वालिटी है कि ये सीधी जन्नत में जाएगी? तो तमाम उलमा ने लिखा, जो जो इस मक्खी की क्वालिटियां लिखने वाले हैं वो कहते हैं कि जब ये मक्खी अपने शहद के उस छत्ते से निकल कर जाती है मुख्तलिफ फूलों के रस चूसने के लिए, ये जाते भी हुजूर की जात पे दरूद पड़ती है और आते भी दरूद पड़ती है। तो फरमाया ये दरूद पाक की बरकत होती है कि अल्लाह तबारक व तआला इसको डायरेक्ट जन्नत अता फरमा देगा। तो आप इमाम अली अल हक रहमतुल्लाह अलैह की नगरी के रहने वाले हैं, इकबाल के शाहीन हैं आप, ठीक है। और हुजूर सूफी आलम साहब मुहद्दिस सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह आपके शहर के आप बासी हैं। तो आपको ये बात जल्दी समझ जानी चाहिए, और वो ये है कि अगर मक्खी दरूद पढ़े तो वो तो सीधी जन्नत में जाए, और अगर हुजूर का दीवाना दरूद पढ़े तो बताए कहा जाएगा। इस वास्ते दरूद पाक जरूर पढ़ा करें। कोई भी आप इबादत कर लेना तो उसका एक फायदा है सवाब, अगर गुनाह करें तो एक नुकसान है, क्या? उसके बारे में अजाब। लेकिन ये एक दरूद पाक ऐसी इबादत है डबल फायदा। आप कहेंगे वो कैसे भाई? डबल फायदा इसलिए है कि सिर्फ सवाब नहीं है, जब आप दरूद पढ़ते हैं तो सवाब तो मिलता ही मिलता है, अल्लाह ताला गुनाह भी मिटा देता है। फरिश्ते की जिम्मेदारी होती है कि इसका सवाब भी लिख और इसके गुनाह भी मिटा। एक तीर ते दो शिकार, ये सुना है ना जुमला आपने? तो ये यहां पे फिट आता है दरूदो सलाम पर। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि हम पढ़ेंगे? दरूदो सलाम जरूर पढ़ा करें। और सूफियाना नुक्ता यहां पर यह है, वो फरमाते हैं जब दुरूद पढ़ा जाए तो सवाब मिलता है, और जब सलाम पढ़ा जाए तो मदीने वाले का जवाब मिलता है। समझ आ रही है? दुरूद भी पढ़ा करें और सलाम भी भेजा करें आका करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में। अब यह था पहला पैगाम, मुझे उम्मीद है कि आप अमल फरमाएंगे। अब आ जाइए, जो मैंने सूरह पाक का इब्तिदाई हिस्सा सूरह 3 का तिलावत किया है, मैं चाहता हूं कि ज़रा आज इसकी तफसीर आपके सामने अर्ज करूं, और इसी के अंदर हमारे अकीदे और अमल के मुतालिक बहुत बातें होंगी जिनको हमने सीखना होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वत्तीन वज़्ज़ैतून, फरमाया कसम है हमें इंजीर की और कसम है हमें जैतून की। ये अल्लाह ने कसम इरशाद फरमा के इन दो चीज़ों की कलाम की इब्तिदा फरमाई। वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, और फरमाया हमें वो जो तूर पहाड़ है, एक अच्छी वादी है खूबसूरत, फरमाया उसकी भी कसम, और ये जो अमन वाला शहर है इससे मुराद शहर मक्का है, तो फरमाया हमें इसकी भी कसम है। अल्लाह ने 4 कस्में इरशाद फरमाई, और 4 कस्में इरशाद फरमाने के बाद फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। इसका आसान तर्जमा करूं तो वो ये है, फरमाया खबरदार बेशक हमने इंसान को बहुत खूबसूरत पैदा फरमाया है। अब यहां पर उलमाए तफसीर ने एक सवाल उठाया, आप तवज्जो करेंगे तो आपको लुत्फ आएगा। वो कहते हैं अल्लाह ने कसम उठा के ये कलाम की इब्तिदा क्यों फरमाई? ये सवाल है। इसका जवाब ये दिया, फरमाया कि कसम उठाने की 2 वजूहात हैं। पहली वजह यह है, ये जो इंसान था इसका ज़हन ऐसा है कि जब कोई इसके सामने कसम उठा के बात करे ना तो ये बड़ी जल्दी उसकी बात को मान जाता है। ये इंसान की एक फितरत है, और ये जो कुरान अल्लाह का कलाम है ये अल्लाह ने हमारी फितरत के मुताबिक नाजिल फरमाया है।
हमारी फितरत जिस चीज को कबूल करती है तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके मुताबिक अपने कलाम को नाजिल फरमाया। अब इंसानी अजहान जो हैं वो कसम वाली बात को कबूल करते हैं, मान जाते हैं, वह कसम चुकी है तो गाल सच्ची होनी है। तो अल्लाह फरमाता है अगर तुम्हारा जहन कसम वाली बात को कबूल करता है तो मैं रब हो के 4 कसमें उठा रहा हूं। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को, ताकि इंसान थोड़ा देखे ना। अगर बंदा बंदे के सामने एक कसम उठाए उसे तो मान जाते हो, और यार वो रब हो के बंदे के लिए कसम उठा रहा है। आर यू अंडरस्टैंड? अब बात समझ आई आपको? तो पहली वजह थी कि ये जो कुरान मजीद है ये इंसानी अजहान के मुताबिक नाजिल किया गया, तो इस वास्ते कसम उठाई कि कसम वाली बात को इंसान कबूल करता है। तो अल्लाह ने फरमाया अब हमारी बात भी कबूल कर, और वो क्या है? अल्लाह ने 4 चीजों की कसम उठा के फरमाया ओ इंसान असी तेनू बड़ा सोहना बनाया है, हुण ते मन जा के तू बड़ा सोहना है। ए गल दसनी सी इंसान नू, ते 4 कसमां अल्लाह ने इरशाद फरमाइयां। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? अच्छा, पहली वजह यह थी। अब दूसरी वजह भी सुन लीजिए। उलमाए तफसीर कहते हैं, तफसीर मज़री समेत जुमला तफासिर पढ़ें तो उसके अंदर अक्सर मुफस्सिरीन ने यह जवाब दिया। वो कहते हैं कसम जब अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है तो उसका एक मकसद यह भी होता है कि जिन चीजों की कसम उठाई जा रही है इंसान इनकी तरफ तवज्जो करे कि आखिर इनकी कसम क्यों उठाई है। और जब इंसान तवज्जो करेगा तो हो ही नहीं सकता कि उस चीज के अंदर इंसान के लिए फायदे ना हो। फरमाया कोई ना कोई सबक होता है या फायदा होता है या कोई पैगाम होता है उस चीज में जिसकी अल्लाह कसम उठा रहा होता है। अब बात समझ आई है? तो अब ये 2 बातें हमारे सामने आ गई। एक तो कसम इसलिए उठाई कि इंसान कसम वाली बात को मान जाता है, तो इस बात को मानना पड़ेगा कि इंसान खूबसूरत है। और दूसरी वजह यह कि ये जो 4 चीजें जिनकी कसम उठाई है तो हमें इनकी तरफ तवज्जो करनी पड़ेगी कि अल्लाह ने इन चीजों की कसम उठाई क्यों है। अब बात समझ आई हम सब हज़रात को? यह दूसरा नुकता है। अब आ जाए हम करते हैं गौर। अल्लाह ने फरमाया वत्तीन, मुझे कसम है इंजीर की। तो ये इंजीर एक फल है, इसकी कसम क्यों उठाई? बाज़ उलमाए तफसीर कहते हैं इसलिए कि इसके अंदर गुठली नहीं होती। समझ आई? ये छिलके समेत खाया जाता है। ये बड़ा बरकत वाला फल है, जन्नती फल है। ये खाने वाले का मैदा कभी खराब नहीं होता। ये जो खाना शुरू कर दे उसके जोड़ों के दर्द खत्म हो जाते हैं। उलमा ने लिखा है जो चाहता है मेरे पेट के दर्द खत्म हो जाएं वो इसका इस्तेमाल करे। रोजाना सुबह एक खा लें आप 21 दिन खा के बाद में नतीजा खुद देख लें। समझ आ रही है? ये इंजीर एक ऐसा फल है और इसकी बड़ी बरकत वाला। यार जिसकी कसम अल्लाह ने उठाई है, ऐसे तो नहीं ना उठाई, आखिर कोई चीज तो है ना। लेकिन तफसीर रूहुल बयान में इसी मकाम पर इसी आयत के तहत एक बड़ी प्यारी रिवायत और हदीस लिखी है, अगर आप तवज्जो करें तो मैं आपको सुनाऊं। वो ये है, इमाम राजी के हवाले से साहिब तफसीर रूहुल बयान कहते हैं कि असल ये जो इंजीर है इसकी कसम खाने की एक और वजह भी है। कहा वो क्या है? फरमाया आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब जन्नत से दुनिया की जानिब भेजा, आप दुनिया में तशरीफ लाए, तो अल्लाह ने फरमाया था कि अपना लिबास भी यहां उतार के जाओ जन्नती। आपने दुनिया में जाना है तो वहां चल के अपना पर्दे का इंतजाम खुद करें। आप जब दुनिया में आए तो आपके सामने सबसे पहले पर्दा करने के लिए जो चीज थी वो इंजीर के पत्ते थे। इंजीर के पत्ते थोड़े चौड़े होते हैं, तो आपने कांटों के साथ उनको परो कर अपना पर्दा फरमाया। फरमाया इस इंजीर की कसम इसलिए उठाई है कि इसने सबसे पहले इंसान को पर्दा दिया था। अब यहां से हमारे लिए पैगाम यह है कि ऐ इंसान दूसरे इंसान का पर्दा रख। अब बात समझ आइए? कोई नहीं आ रही हज़रात को? इसमें हमारे लिए कितना बड़ा पैगाम है। और यही बात है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया। आप फरमाते हैं मन सत्तरा मुस्लिमा सत्तरहुल्लाहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा किसी मुसलमान की पर्दा पोशी करता है, यानी आपने उसे कोई गुनाह करते देख लिया, वो शैतान के वसवसे बहकावे में आकर वो कोई गलती कर रहा था, चोरी बदकारी कमीनगी कोई भी आपने देख लिया है, और वो कहता है कि यार दसी ना मैं तौबा करता हूं, मैं आइंदा से मैं नहीं करूंगा। आपका हक नहीं बनता कि आप पूरे शहर में ढंडोरा पीटें। फरमाया कि आपका हक बनता है आप पर्दा डालें, चूंकि जो इसका पर्दा डालता है अल्लाह क़यामत वाले दिन तेरे गुनाहों पर भी पर्दा डाल देगा। बात समझ आ रही है हम सब हज़रात को? आज हमारे यहां सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हमारे मुआशरे का, बात छोटी होती है, सवेरे कीड़ी की गल होंदी है तो शाम तक मझ बनी होंदी है।
आज हमारा मसला ये, वजह क्या है, हम पर्दा तो डाल नहीं सकते, गल इतनी बढ़ती है भी छाड़ी गल्लां दे हो जनाब, वो गल रहिंदी नहीं। गिरामी कदर हजरात, इससे बचने के लिए हमें हुक्म दिया गया है। और ये जो अपनी जबान है ना, इसको इन बातों के अंदर थोड़ा कंट्रोल में रखा करें। हदीस शरीफ में यहां तक आता है, फरमाया जब सुबह दिन तुलू होता है ना, तो जिस्म के अंदर 360 आज़ा हैं, ये सारे के सारे जबान के सामने हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। ये हदीस शरीफ में मेरे महबूब ने फरमाया, सिहा में मौजूद है। फरमाया कि जब वो हाथ बांध के खड़े होते हैं तो जुबान कहती है, आपको क्या हुआ कि तुम मेरे सामने हाथ बांध के खड़े हो गए हो? तो वो कहती है, जबान सीधी रहना, तू सीधी रहेगी तो राहत हमें मिलेगी, टेढ़ी ना होना, तू टेढ़ी होती है तो सजा हमें मिलती है, तू तो निक्की जी बेहेले के अंदर ही बढ़ जाना है ना, तू तो एवं हिलना है माड़ा जिहा ते अंदर ही बढ़ जाना है, तेरी हड्डी है नहीं, मेरियां सारियां टुट जानियां ने। नहीं तवज्जो फरमा रही, को गंद बोल लिया था। और अगर तूने कोई अच्छी बात कही तो उसका तुम्हें सवाब और बरकत मिल जाएगी। तो ये जबान एक ऐसी चीज है कि इससे हमारा जिस्म भी डरता है, तो हमें भी डरना चाहिए। ये जबान के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं जब पूछा गया मुसलमान कौन है, आपने फरमाया अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। फरमाया मुसलमान कौन है, तो नबी पाक ने उसकी तारीफ उस वक्त ये नहीं फरमाई, हिकमत भरे कलिमात देखो, आपने ये नहीं फरमाया जिसकी दाढ़ी होगी, जिसकी पगड़ी होगी, जो मस्जिद में होगा, जिसकी फैक्ट्री होगी, जो उस्ताद होगा, मास्टर होगा, टीचर होगा। नो, पूछा गया मुसलमान कौन होता है, फरमाया जिसकी जुबान और जिसके हाथों से सामने वाला बंदा महफूज हो गया, समझ लो कि वो मुसलमान है। आज हमारे हाथ और जुबान, इन दोनों से, और हाथ और जुबान दोनों से ज्यादा जो तकलीफ देता है इन दोनों में से वो जुबान है। हाथ को तो फिर हरकत देनी पड़ती है, कोई शे उठानी पड़ती है, फिर आगे जाना पड़ता है, फिर सजा देता है, फिर अगले नाल पंगा लेंदा है। ते जबान इन्हें तो मुंह खुलना तो चल, समझ आ रही है? तो इस वास्ते जरा इस पर काबू पाले, कंट्रोल पाले। अब कैसे पाए? मैं हूं हजरत अत्तार का मुरीद, सैयदी अमीर अहले सुन्नत मदनी चैनल वाले मुर्शिद, जानते हो ना पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब को, दामत बरकातुहुल आलिया, वो मेरे शेख तरीकत हैं, वो मेरे पीर हैं, वो मेरे मुर्शिद हैं। आप फरमाते हैं कि इसका बेहतरीन हल यह है कि चुप हो जाए, मन स्वामता नजा, हदीस शरीफ में जो चुप हो गया वो नजात पा गया। लेकिन यहां पर आपने बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई, यह सूफियाना पैगाम है, इसको ले लीजिए। फरमाते हैं फजूल बोलने से बेहतर है कि बंदा चुप हो जाए। दोबारा फिर सुन लीजिए, 2-3 बंदे बातें कर रहे हैं, ना कीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, फायदा होगा अल्लाह की रहमत से। फरमाया फजूल बोलने से चुप रहना बेहतर है। और अगली बात पर आपको लुत्फ आएगा, जो अभी चुप बैठे हैं ना, जब से बयान शुरू हुआ है आप भी बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहां चुप बैठना, ये सुभान अल्लाह कहते रहा करें, बरकत होती है। और ये बात सुनिए, फजूल बोलने से चुप रहना बेहतर है, और चुप रहने से जब मौका मिले तो अल्लाह का जिक्र करना बेहतर है। तो जब आपको मौका मिलता है, मेरी बात खत्म होती है और अच्छी बात लगती है, तो आप उस मौके का फायदा क्यों नहीं उठा रहे हैं? ए असल गल होंदी है, कई कहते मौली साहब को सुभान अल्लाह कहना जरूरी होंदा है, तो मैं कहा तेरा चुप रहना को फर्ज है, तू चुप रहेगा तो झोली खाली जानी है भाजी। नहीं तवज्जो फरमाई आप हजरात ने, तो इस वास्ते ये सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस वास्ते ये बोलते रहा करें, ये आपको फायदा होगा। हाँ, नेक महफिलों में तो कभी आप चुप ना, जब बात अच्छी लगे सुभान अल्लाह की बड़ाई बयान फरमाएं, अल्लाह की तहमीद और तकदीस बयान फरमाएं, इसका बहुत ज्यादा सवाब होता है। मैं चो पिशाब बन के बहन जी को अमानत रख गया हूं, घंटे बाद उन्हें चौक के ले जाना है, ये क्या बात हो? मैं आपको एक बात बतलाऊं, आप नाराज ना हुआ करें, इन बातों को आप समझा करें। आपके इल्म में होना चाहिए कि हज करने के लिए कौन बंदा जा सकता है। ये आज सुन लीजिए, वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, इस आयत करीब 17 में पारे की उठा के आप इसको देखें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब काबा बनाया तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि इस घर की तरफ ना लोगों को बुलाओ। फरमाया बारी ताला करीब कोई शहर नहीं, बस्तियां दूर ने, मैं आवाज लगाऊं, आवाज पहुंचनी कोई नहीं, मैं किवें इन्हां आवाज मारा, इसका फायदा क्या होगा? इसके तहत लिखा हुआ है, फरमाया ए इब्राहीम आवाज लगाना तेरा काम है, जो बंदे मौजूद हैं उन तक, जो अपनी मां के पेट में हैं उन तक, जो बाप की पुश्त में उन तक, जो आलम अरवाह में उन तक आवाजें पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। और इब्राहिम सुन, जो तेरी आवाज सुनकर लब्बैक कहेगा, चुप ना बैठा, बोल पिया, फरमाया उसे हम हाजर उम्र की सादत अता फरमा दे। यह है फजीलत बोलने की। हुण मैंने चुप होके बखाया जे, फिर
अब समझ आई आप हजरात को? नेक महफिल में चुप बैठने वाला तो महरूम हो जाता है, नेक महफिल में हम सबको बोलना चाहिए। अब समझ आ रही है आप हजरात को? हाँ, वो अगली बात जैसे कहते एक हाथ खड़ा करो हुण दुआ करो, फिर पता नहीं की खड़ा कराउंदे ने, फिर जनाब हुण जी तुहानू जन्नत लभूगी तो हुण राती मौला अली दी ज़ियारत, ये पैकेज मेरे कोल कोई नहीं। पर जेड़ा है सी मालकां दिता वो मैं दे छड़िया, उतना देना मेरी जिम्मेदारी थी। अल्लाह बस हमें समझने की तौफीक अता फरमा दे। अब आ जाइए इसी बात पर जो आपको समझा रहा हूं कि ये वत्तीन, इसकी कसम इंजीर की इसलिए उठाई कि इसने इंसान को पर्दा दिया है। तो क्या मैं उम्मीद करूं हम भी पर्दा पोशी वाला काम करेंगे? लेकिन यहां एक शरई मसला भी सुन लीजिए। हमारी जो हुकूमतें होती हैं ना, इस्लामी हुकूमतों का ये तर्ज अमल है, उसके अंदर एक खास इदारा होता है जिसको इंटेलिजेंस कहते हैं, एजेंसीज के लोग होते हैं, वो खबरगिरी करते हैं। अब वो इसमें नहीं आते, उन्होंने जो देखना है अपने इदारे को खबर देना जरूरी है। वो कोई ना आखे भी नहीं यार तो इंसान का पर्दा पाना चाहिए है, तो लिहाजा मैं तो नहीं दसना इसे कोई चोर पिया तो डाकू पिया तो शराबी पिया, नहीं यार पर्दा रखना चाहिए। तू रखेगा तो फस जाएगा। वजह नहीं फरमा रहे, तेरे उत्ते दसना जरूरी है, चूंकि तुम इस मुआशरे को सुधारने वाले हो। और इस इंसान को मसलन हम दो हैं, सामने वाला गुनाह करता है तो मैं क्यों नहीं बता सकता और वो क्यों बता सकता है? वो मुआशरे को सुधारने वाले महकमे में है, उसका बताना जरूरी है। और मेरा बताना क्यों जरूरी नहीं? इस वास्ते पहली बात ये हो सकता है वो पक्की तौबा कर जाए, और दूसरी बात ये है मैं जो सारे नू दसां ते मैं किहड़ा हाजी हां, आयो सदके जावा, मैं किहड़ा कोई वड्डा हाजी हां? मेरे भी तैबां ते उस मालिक ने पर्दे पाए ने ना, वो शाला पाई रखे। इस वास्ते कि मुआशरे का निजाम ये मुअत्तल ना हो जाए कि हर बंदा ये काम शुरू कर दे और चुगलियां और कत्ल गारत शुरू हो जाए, तो एक महकमा है जो सब पर नजर रखे। समझ आई? तो ये मसला समझाना भी जरूरी होता है। तो इस वास्ते वो जो इंटेलिजेंस एजेंसीज वाले लोग बस औकात महफिल में बैठ, हो सकता कोई यहां भी बैठा हो, बैठना चाहिए, सुनना चाहिए कौन सा मौलवी फसादी है, ड्रामेबाज है, कौन है जो इस मुल्क में अफरा तफरी पैदा करता है, कौन है जो लोगों को बदतमीज बना रहा है, कौन है जो सहाबा इकराम के खिलाफ बकबक करता है, कौन है जो अहले बैत के खिलाफ बकबक करता है, कौन है जो अल्लाह के वलियों के खिलाफ भौंकता है, कौन है जो उलमा के खिलाफ बकबक करता है। बिल्कुल आपको सुनना चाहिए और आगे बताना चाहिए। हाँ, यह भी बताना चाहिए कि सुन्नी वो होते हैं जो नबी को भी मानते हैं और अदब करते हैं, सहाबा को भी मानते हैं और अदब करते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं और अदब करते हैं, वलियों को भी मानते हैं और अदब करते हैं। यह पैगाम भी आगे जाना चाहिए, क्योंकि अहले सुन्नत ने कभी भी इस मुल्क में अफरा तफरी की ही नहीं है। तो हजरात, ये अल्लामा साहब किबला सफदर अली साहब आप बैठे हैं, इनके साथ दाएं बाएं यमीनो यसार मेरे उलमा, अल्लामा साहब किबला ये पूरी दुनिया में जाते हैं तिलावत करने के लिए, अल्लाह इनको बरकत दे। आप इनसे पूछ लें, अहले सुन्नत जो मैं बात कर रहा हूं मैं जिम्मेदारी से कर रहा हूं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने हमें तशद्दुद, कत्लो गारत, हमारे बुजुर्गों ने हमें बदतमीजी नहीं सिखाई है। हमारे बुजुर्ग हमें तरबियत करके दुनिया में छोड़ते हैं, और फिर देखने वाला किसी को नूरानी की सूरत में देखता है, किसी को नियाजी की सूरत में देखता है, किसी को इलियास कादरी की सूरत में देखता है, किसी को डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली की सूरत में देखता है, किसी को बाबा जी खादिम रिजवी की सूरत में देखता है, और किसी को मुहद्दिस सियालकोटी सूफी आलम की सूरत में देखता है। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही आप हजरात को? तो ये अहले सुन्नत के चेहरे हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। बात दूर ना चली जाए, बात हो रही थी वत्तीन, पर्दे पाया कर। मेन पैगाम इसमें यह है। अब आ जाइए दूसरी बात की तरफ, वज़ैतून, और फरमाया कसम है हमें जैतून की। यह जैतून का भी एक दरख्त है और यह बड़ी बरकत वाला दरख्त है। आपको बतलाऊं कितनी बरकत वाला है यार, अगे मैं कोई गल ना भी करा तो समझ जाना चाहिए। एडी बरकत वाला कि अल्लाह ने कसम चुकी जे, होर 10 की डिग तेन बरकत सुनावा। अच्छा, ये जो जैतून का दरख्त है ये बरकत वाला तो इसलिए है कि अल्लाह ने कसम इरशाद फरमाई, लेकिन ये है बड़ी क्वालिटी वाला। जहां पर जैतून का फल है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की अगर हदीस पढ़ी जाए और उलमाए तफसीर को पढ़ा जाए, फरमाया जो ये जो जैतून होता है ना, बैक वक्त ये सब्जी भी है, फल भी है, दवाई भी है। ये पका के भी खाया जाता है, ये बतौर दवाई भी खाया जाता है, ये बतौर फ्रूट भी इस्तेमाल होता है। इसके अंदर 3 क्वालिटीज होती हैं। अच्छा, तेल निकला है तो तेल भी कमाल का है। जो बंदा इसको इस्तेमाल करता है उसको हार्ट अटैक नहीं जल्दी होता। समझ आ रही है जी? हाँ हाँ, ये बिल्कुल खून को पतला रखता है, इतना पतला नहीं
कि वो जो प्लेट्स हैं वो कम हो जाए और इतना गाढ़ा नहीं कि बंदे को अटैक हो जाए। ये बिल्कुल लेवल जो है सर्कुलेशन खून की उसको बहाल रखता है। और यहां पर सूफी मेरी तरफ देखें जरा, बड़ी प्यारी बात अर्ज कर रहा हूं और आपके बड़े फायदे की है, और ये बात बड़ी तवज्जो तलब है। आप आज भी वो कंट्रीज जिसके अंदर ये ज्यादा इस्तेमाल होता है, अरब ममालिक, बिलखुसूस सऊदी अरब, आप देखें वहां पर हार्ट अटैक होने के जितने भी केसेस हैं वो पूरी दुनिया में सबसे कम है। क्यों? की कर देने कहते ने जैतून खाते ने। तो आप भी जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना भी ज्यादा महंगा नहीं है कि 10-12 हज़ार का लीटर, ना 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 ना, कोई ज्यादा महंगा नहीं है। आप ले सकते हैं और इसको इस्तेमाल किया करें। जदों हस्पताल टुर जाते हो तो फिर जैतून मुंह च पाउंदे हो, और जदों तंदुरुस्त हो उदों ही खा पी लिया कर। यार अपना ध्यान भी रखा करें, हमारे जिस्म का हमारे ऊपर हक है। और मैं यहां एक पैगाम दे दूं, सारी दौड़ साडी मकाना वास्ते ते गड्डी वास्ते लगी है। मैं गुआंढियां नूं दसां मेरियां 4 मंजिलां बन गईयां, मेरी गड्डी आ गई, मैं ना 20 टन सरिया पाया है मकान दे विच। ते मैं क्या तैनूं तो शुगर हो गया, कोई अपने अंदर भी सरिया पा लैंदा। ओ भाई तू है ते मकान है ना, तू सवेरे मर जा ते इस मकान दा की फायदा, मैनूं दस ना। अल्लाह की रहमतों को एंजॉय कर, बादाम खाया कर, रोटी चंगी खाया कर, मैं कंजूस ना बनया कर, हर वेले सड़िया मरिया ना कर। आवाज कमजोरों वाली है हाफिज रात की है, वे मौलवी तो सानू ही सीधा हो गया है यार। ये मैं देसी बंदा हूं, देसी तरीके से पैगाम दे रहा हूं आपको। अच्छी खुराक रखें, अच्छी खुराक इस नीयत से खाएं, बारी तला एक तो तेरी नेमत है तो मैं इंजॉय करदा पिया, ते दुई है मैनू ताकत जदों देवेंगा तो नाल तौफीक भी दे, मैं तेनू सजदा भी करा। इस नीयत से खाएं तो मदीना मदीना हो जाए यार। तो जरूर अपने जिस्म का ध्यान रखा करें, खुराक जैतून खाया करो, अंजीर खाया करो, बादाम खाया करो, अल्लाह की नेमतें हैं इनको इस्तेमाल फरमाया करो यार। अब समझ आ रही है आप हज़रात को? मकान ची सरिये पाउंदा रहना, मकान ची सीमेंट पाउंदा, को अपने अंदर भी पा यारा, हाँ को अपने आप भी सीधा पधरा कर, और करने के बाद तिलावत भी कर और नमाज भी पढ़ और मुस्तफा की जात पे दरूद भी पढ़, खैर हो जाएगी और बरकत हो जाएगी। सादा बंदा हूं, कोई बात महसूस तो नहीं कर रहे? हाँ जी कर लो, अजय कहते ने को नहीं करन डे। असी मेरे उस्ताद जी जब हमें क्लास में पढ़ाते थे ना तो कभी कभार पूछा करते थे, ओए महसूस तो नहीं किया? हम कहते थे नहीं, कहते यार कमाल है, बड़े ढीठ हो, अजय को नहीं किया तुसी। तो मैं आपको ढीठ तो नहीं कह सकता, चूंकि मेरे बुजुर्ग भी बैठे हैं, उलमा भी बैठे हैं, मेरे लिए लायक इज्जत हैं और लायक एहतराम है आप सभी, लेकिन मैं थोड़ा सा उस जुमले में तब्दीली करके ये तो कहूँ ना यार कर ले, ताकि आपको पता हो कि यार हमने अपने लिए भी कुछ करना है। तो जरूर अपना ध्यान रखा करें। आप हैं तो आपके घर की बहारें हैं ना, और अगर तंदुरुस्त हैं तो 1000 बहारें हैं। अगर आप तंदुरुस्ती नहीं घर ही बैठे हो तो क्या दे बैठे हो? जिंदा लाश बनन दा की फायदा दसो ना। तो जेड़े 4 डंग जिया करो ना, तकड़े होके जिया करो और अपनी खुराक मुराक अच्छी करें। है जेड़े सारे बैंक बैलेंस फलाना प्लाट उत्थे ले लिया तो बस कर, ये सारे तेरे इत्थे रह जाने ने। मजा आ रही है? कोई नहीं आ रही? हाँ हाँ, हलाल का कमाओ, हलाल का खाओ और फल अल्लाह का शुक्र अदा फरमाओ। तो ये जो जैतून है, जैतून ये बड़े कमाल की चीज है, इसका जरूर इस्तेमाल फरमाया करें आप हजरात। ये हमारे अंदरूनी सारे मुआमलात और निजाम इन्हिजाम को ठीक रखता है। ये इसी आयत के तहत तफसीरुल बयान में एक और बात भी है, जागे तो अर्ज करूं, और वो ये है, फरमाया ये जो जैतून है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी मिसवाक करते थे, और जब भी कोई नबी पाक को मिसवाक का गिफ्ट पेश करता तो नबी पाक बहुत खुश होते और फरमाया करते थे, इंज मसवाक पढ़ के ना आप फरमाते थे, फरमाया हाजा सिवाकी व सिवाकुल अंबिया, ए जैतून दी मिसवाक, ए मेरी मिसवाक भी है ते मेरे तो पहले नबी भी ऐसे दी मिसवाक फरमाउंदे हुंदे सन। जैतून की मिसवाक इस्तेमाल किया करें। जब मक्के मदीने जाए ना तो वहां से जरूर लेके आए, इसका टेस्ट ही अलग होता है जनाब। हाँ, और ये फिर जैतून जब मेरे नबी ने पसंद कर लिया, बिलाल को पसंद कर लें तो मोल दा बंदा को नहीं हो सकता थे जे जैतून को पसंद कर लेना। तो फिर आप जरूर इसको पसंद फरमाया और मिसवाक फरमाया भी करें, और रोजाना की बुनियाद पे मिसवाक फरमाया करें। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वत्तीन फरमाया हमें कसम है इंजीर की, क्यों? बात मैंने बतला दी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वज़ैतून फरमाया मैं जैतून की कसम, मैंने बात बतला दी और उम्मीद है आपके चेहरे बता रहे हैं कि आपको पसंद आई है बात। आगे चलिए। वतूर सीनीन फरमाया हमें इस वादी की कसम जो बरकत वाली है। कौन सी? फरमाया तूर पहाड़ वाली। ये तूर पहाड़, इसकी कसम क्यों इरशाद फरमाई भाईजान? इसलिए तवज्जो करना जरा,
इसलिए कि इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का डेरा था। आपकी बोली में कह रहा हूं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का डेरा था। आप जाया करते थे इस तूर पहाड़ पर। तो मैंने कहा जहां मूसा अलैहिस्सलाम डेरा लगा लें, सिर्फ आना जाना, हालांकि मजार वहां नहीं है, ओदियां तो कसमां चुकदे हो, एडी बरकत वाली थां है। तो जिथे मूसा सने सारे नबियां दा इमाम मदीने च जलवा गारे, फिर उस थां दा की हाल होएगा। आपको बात समझ आई है? कोई नहीं आई हम हजरात को? तो ये नुक्ते से नुक्ता समझा करें ना कि हमें पैगाम क्या दिया जा रहा है। यहां पर तो निस्बतों की बात हो रही है। तूर पहाड़ की कसम इसलिए, पहाड़ तो दुनिया च बहुत ने, पर कसम इसलिए है कि निस्बत मूसा से हो गई है। अगर हजरत मूसा से निस्बत हो जाए तो कसम है, तो जिस मदीने को निस्बत ही मुस्तफा से है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बात समझ आई आप हजरात को? लेकिन यहीं पर एक बात और भी समात फरमा लें, फरमाएंगे तो सुनाऊं आप हजरात को, है बड़े कमाल की। यही वो तूर पहाड़ है जिसके ऊपर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तजल्ली अल्लाह ने दिखलाई थी अपनी सिफत की, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए और ये तूर पहाड़ ये जल के राख हो गया। बाज मुहक्किकीन उलमा कहते हैं कि आज भी जो सुरमा होता है वो उसी पहाड़ को, उसकी कोई कंकरी उठाकर उसको पीसा जाता है और वही आंखों का सुरमा है, और उससे आंखों की रोशनी आज भी तेज हो जाती है। क्यों? उसके ऊपर तजल्ली मेरे रब की पड़ी है, आज भी कमजोर बिनाई वालों को तेज कर देती है। अब समझ आ रही है मेरी बात की? गिरामी कदर हजरात, अब मैं सिर्फ एक बात कहने लगा हूं और चेक करता हूं, क्योंकि मुझे हुक्म है के साथ साथ अकीदा अहले सुन्नत भी आ जाए ना। तो आप सुने आप अकीदा, वो पहाड़ जिसके ऊपर तजल्ली हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खातिर डाली गई वो जल के राख हो गया, उसमें आज भी ये तासीर है कि वो अगर आंखों में डाला जाए तो रोशनी तेज हो जाती है। जिस पर तजल्ली पड़ जाए वो आज भी लोगों की आंखें तेज करे। तो जो मेराज की रात खुद रब को देख के आए, जो है वो चा सऊदी पई है। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते इस बात को आप समझें, ये निस्बत समझाई जा रही है और तजल्ली डाली गई तो आज उस पत्थर में भी ये क्वालिटी पैदा हो गई है। तो जिस पर तजल्ली डाली है उसका ये हाल है, तो जिसको पास बुला के दीदार कराया जाए। सुन्नी आशिकी इस जुमले को समझ सकता है और इसको महसूस कर सकता है। दो चार बंदे अभी भी पीछे देख रहे हैं, बेचैनी बंद करें, सिर्फ मेरी तरफ आने वाले आते रहेंगे, बैठते रहेंगे। आपने सिर्फ, मस्जिद तो आपकी भर गई अल्लाह की रहमत से, थोड़ा थोड़ा आप आगे हो सकते हैं ताकि आने वालों के लिए आसानी हो जाए। आ जाए आ जाए आगे, आगे ओ, पीछे नहीं देखना, लो आगे आओ, मेरे थोड़ा थोड़ा एक एक कदम आ गया। शाबाश शाबाश। नेक महफिल में जगह देने की बहुत बरकत है। अल्लाह हम सबको मदीने में जगह अता फरमा दे, बेशक चंद घड़ियों के लिए क्यों ना अता फरमा दे, पक्का कदमों में रख लें तो मदीना मदीना हो जाए। अब आ जाइए, ये तूर पहाड़ की कसम इरशाद फरमाई। लेकिन यहीं पर एक बात मैं और आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ये जो तजल्ली होती है ना, तजल्ली, ये हर बंदा इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना हर बंदा देख सकता है। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की, सूफी ना ना ना, उनको खैर है, ये तो हो जाता है। जरा सुभान अल्लाह फरमा दीजिए मोहब्बत के साथ। गिरामी कदर हजरात, अब ये बात बड़ी समझने वाली है। अब मैं चाहता हूं कि जरा एक बात आपकी खिदमत में और अर्ज करूं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह आपने मसनवी शरीफ में लिखा है, तवज्जो है हजरात, आपने मसनवी शरीफ में लिखा है, हजरत मूसा अला नबीना वाले सलाम, आपने जब सिफत की उस तजल्ली को देखा तो आपके चेहरे पर वो जलाल आके ठहरा, जो भी देखता था उसकी आंखों की बिनाई चली जाती। तजल्ली बेनकाब थी ना, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा जो मुझे देखता उसकी ये हालत, उसकी आंखों में वो ताकत ही नहीं है कि वो उन सिफत की तजल्ली को बरकरार देख सके, तो वो अपनी बिनाई खो बैठता था। अल्लाह अकबर, हमारी आंखों से कोई ताकतवर चीज आ जाए तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। आप मुझे लाइट में मुसलसल देख के दिखाएं, आप मुझे सूरज की तरफ देख के दिखाएं, कहते नहीं जी साढ़े तो काम भारा, कहते हो कि नहीं कहते हो? और मेरे अजीज भाई, अल्लाह की जो तजल्ली है उसमें कितनी ताकत होगी। तो वो जब उसके अनवार ठहरे ना चेहरे पर, तो अब जो भी देखता है उसकी आंखों में वो ताकत ही नहीं है, लिहाजा वो खो बैठता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नकाब फरमा लिया, नकाब फरमा लिया। अब जब नकाब किया तो घर आए
हजरत सैयदा सफूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो आपकी बीवी हैं, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी हैं, ठीक है, उन्होंने एक दिन देखा, 2 दिन, ऐ मूसा पाक क्या हुआ है, आपने चेहरा छुपाया हुआ है। फरमाया मेरे चेहरे पर ना कपड़ा हटाना ना कहना, वरना तेरी आंखें बरकरार ना रहेंगी। और यहां एक लतीफ बात कहूं और चेक करूं आपको कितनी समझ आ रही है। हजरत सफूरा से रहा ही नहीं जा रहा था। क्यों? इसलिए कि सिर्फ चेहरा नहीं वो देखती थी, वो पहले नबूवत का चेहरा देखती थी। ये जो नबूवत का फैज था ना, और असर था और तजल्ली थी, वो देखा करती थी। समझ आ रही? आप देखें, एक आम बंदे को देखें, उसका चेहरा आम होता है। आप किसी नेक बंदे को देखें तो आपको सजदों का एक खास नूर नजर आता है। समझ आ रही है? और फिर जो चेहरा हजरत मूसा का हो, अल्लाहु अकबर, तो आप तो पहले वो हुस्न देखने की आदी थी, बंदे को आदत हो जाती है, तो आप हर रोज देखा करती थी। तो आज पर्दा 2 दिन, किन्ने दिन ठहर दिया। फरमाया है मूसा मैंने तो देखना है। वो दिल की गजा पूरी नहीं ना हो रही थी, वो नबूवत की तजल्ली और सिफत देखने वाली चेहरे की सूरत में। कहा सफूरा कम वध गया है, हुण ना वेख। कहने मैं वेखना है। आपने ना हजरत सफूरा को पता क्या कहा? अब गौर से सुनिएगा जरा बात। कहा सफूरा ना जिद कर। उन्होंने कहा मैं जिद कर दी नहीं पई, हुण दिल नहीं मानदा ते मैं की करा, मैं तो वेखना है। असल बात यह थी कि वो नबूवत की जो तजल्लियात थी वो देखने की आदी हो चुकी थी, और मूसा अलैहिस्सलाम बताना यह चाहते थे कि अब वो ज्यादा हो चुकी है, अब वो तेरे बर्दाश्त में नहीं है। लेकिन आपने कहा मैंने देखना है। आपने कहा सफूरा बात ये, जो देखता है ना आंखें चली जाती हैं, तू ना देख। कहने लगी कोई तरीका, कोई तरीका? कहने लगे हाँ तरीका एक है, जे पक्की रवे ता। उन्होंने कहा मैं रहने को तैयार हूं, दसो सही। फरमाया एक आंख के ऊपर हाथ रख ले और दूसरी आंख से देखती रहना, मैं पर्दा हटाऊंगा। अगर तेरी आंख बरकरार रही तो मैं पर्दा हटा दूंगा, फिर सारी तजल्ली देख लेना जो चेहरे के ऊपर है। अगर तू ना देख सकी तो फिर दुआ हाथ ना हटाई। आए ओ मेरे अल्लाह, दुआ हाथ ना हटाई। ओ कहने लगियां ठीक हो गया। फरमाया वेख लई। अच्छा ये बार बार क्यों कह रहे थे? हजरत मूसा को पता था कि इससे रहा ही नहीं जाएगा। क्यों? फरमाया पहले तो नबूवत की तजल्ली देखती थी तो इससे रहा नहीं जाता, अब तो सिफत खुदा की तजल्ली चेहरे पर बेनकाब है, उसको देखकर इससे नहीं रहा जाएगा। इसका फैज ही अलग होता है, लुत्फ ही अलग होता है। वो कहता है अख जैसे आला हजरत फरमाते हैं ना, मार दे सारे ने, पर जेड़ा नबी दे नाम ते मर जाए, आला हजरत करूं तेरे नाम पे जां फिदा, ना बस एक जां दो जहां फिदा। यार इस जुमले का लुत्फ लो ना। 2 जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ओ भाई इसका मतलब ये है, लुत्फ की वो बात आ जाती है। बंदा कहता एक जान तो एक रह गई, ओए करोड़ा भी होन तो मैं सारियां मुस्तफा तो निछावर फरमा दे। अब ये है वो सिफत की तजल्ली जो आपके चेहरे पर बेनकाब है, लेकिन आपने नकाब किया हुआ है ताकि किसी के साथ ये मसला ना बन जाए। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह हमारी महफिल का हुस्न, हमारी महफिल की रौनक, जानशीन हुजूर शेखुल कुरान वल हदीस व तफसीर हज़रत साहबज़ादा हाफिज़ हामिद रज़ा साहिब दामा इकबाल हुआ, आप तशरीफ़ फरमा हुए। अल्लाह करीम आपकी ज़िंदगानी में बरक़ात अता फ़रमाए, और जितने भी आपके मुताल्लिक़ीन व मुहिब्बीन आपके साथ तशरीफ़ लाए, अल्लाह करीम उन सब को भी कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। आप अहले सुन्नत की यहाँ सरपरस्ती करते हैं, अल्लाह करीम आपकी ये खिदमत दीनिया अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए। सुभान अल्लाह फरमा सकते हैं मोहब्बत के साथ आप हज़रात? अब आ जाइए, जो बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़रा हम इस बात को समझ लें, और ये बात अगर पिछली आपके जहन में होगी तो आपको ज़्यादा लुत्फ़ आएगा। और एक मरतबा मेरा जी चाहता है कि आप सुभान अल्लाह कहें ताकि बात जुड़ जाए। अब वो मौलाना रूम वाली सारी बात अपने जहन में रखी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा हजरत सफूरा से कहते हैं कि ना देखो, वो कहती है मैंने देखना है। हल फरमाया है पर पक्की रही, पता था कि लज्जत इतनी है ये पक्की रह ही नहीं पाएगी। इन्हें कहना 2 अखां की ने लखां अखां होण।
हाय हाय, ये तो सुल्तान बाहू फरमाते हैं, सामने मुर्शिद आ जाए ना, ए तन मेरा चश्मा होवे, मुर्शिद वेखना। हाय ओ सदके जावा, अब आपको कैसे बताऊं यार, मुर्शिद वेखना रज्जा हूं। भैया मुर्शिद की बात है तो ये हाल है, जहां चेहरा नबूवत का हो और तजल्ली रब की ठहरी हो, और वो भी सिफत की, समझ आ रही है, तो उसका क्या लुत्फ होगा यार। इस नुक्ते को आप समझेंगे तो लुत्फ आएगा आपको। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हजरत सफूरा कहनी मैं पक्की, यानी मैं देखना है। अब इधर देखिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामने बिठा लिया, फिर कहा सफूरा टल जा, अपनी बोली चाहिए टल जा और रहन दे, छड़ परे जांदी कर, मैं वेखना ही वेखना है। आपने फरमाया ठीक हो गया, हाथ रख अपनी आंख दे उत्ते, उन्हें रख लिया, पक्की रही। उन्हें क्या हो गया जी, आपने जो नकाब हटाया, एक आंख से जब उन्होंने नबूवत के चेहरे पर रबूबियत की उस सिफत की तजल्ली को देखा, तो वो जो लुत्फ था रहा ही ना गया। आपने दूसरा हाथ भी उठा दिया। अब हुआ क्या, आंख ये भी चली गई, ये भी चली गई। आपने कहा मैंने जो कहा था, आप मुस्कुरा पड़ी। फरमाया मैनू रोक दे पे हो, तुसी बार बार क्यों कहंदे सी रब नूं, पहलो तो ये दसो ना। सुभान अल्लाह तो फरमाओ ना यार, मैनू तो रोक, तुसी भी तो आख्या सी ना, आखिर को गलत है। और मैं बस वो मैंने देख लिया और मुझसे ना रहा गया। लेकिन याद रखिए, बाज उलमा ने आगे की बात भी लिखी, फरमाया ये नहीं है कि वो आंखें चलेगी बस खत्म होगी, नहीं। हजरत मूसा अलैहि सलाम की तरफ अल्लाह ने वही फरमाई, उनको ये ना आखे कि तुहानू वेख के भी लोग अन्ने पे होंदे ने। फरमाया इस गल नूं भी आपा हटाउणा है। कैसे? फरमाया अब अपना हाथ फेरो, अल्लाह शिफा अता फरमा देगा। और आप यहां पर अगली बात आप सुन सकते हैं, तो तवज्जो करें, मैं आपको सुनाऊं। ये मूसा अलैहि सलाम है जिन्होंने सिफत की तजल्ली देखी है, और वो भी डायरेक्ट ने इनडायरेक्ट। ये हालत जार है, तो जो मिराज की रात सब कुछ देख के आए। यही बात अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूसुफ अलैहि सलाम को लोग देखते थे उंगलियां कट जाती थी, मूसा अलैहि सलाम के बारे में ये बातें हैं, तो आपके बारे में बज़ाहिर कोई ऐसी बात को बड़ा वाकया ऐसा हमारे सामने नहीं आया। फरमाया अल्लाह ने 70,000 पर्दे डाल के रखे हैं, एक भी हटा देना हाथ नहीं, तुम अपने दिल और जिगर पे छुरियां चला बैठ। अल्लाह ने मुझे वो हुस्न अता फरमाया है, तवज्जो है ना। लेकिन आला हजरत ने इसका भी जवाब दिया है। आपने फरमाया हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। फरमाया उंगलियां सन औरतां दियां, तो हुस्न यूसुफ सी तो मिस्र सी, ओथे गईयां कट वेख के, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। फरमाया यहां अरब के कड़ियल जवान हैं, तेरा चेहरा सामने नहीं होता, तेरा नाम होता है, तेरे नाम पे अपनी जान कुर्बान कर देते। तवज्जो है कि कोई नहीं है? वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं जो है ना। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर किताब शे, नहीं तवज्जो फरमा। आला हजरत को भी कभी सुना करो ना, है हाय 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 हाय, जाने जा जाने तजल्ला कहूं तुझे। आला हजरत तो फिर आला हजरत हो ना। लेकिन यहीं पर मैं एक और बात बताऊं, ये पर्दे डले हुए थे। अब जरा मौलाना रूम की एक बात और भी सुन लो, चास ना आवे तो फिर गल करे आले। अलामा साहब किबला आपकी, हजरात उलमा आप सब की, और जितने भी लाइव सुन रहे आप सब की तवज्जो चाहता हूं, गौर कीजिएगा। एक दिन ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ ला रहे हैं, हजरत अम्मा आयशा पाक दूर से देख रही हैं, तो लगता यूं था कि जैसे कह रही हैं कि आप जल्दी तशरीफ ले आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए। आप जब घर पहुंच गए ना, आपने हुजरा ख़ास में तशरीफ़ ले आए, तो हज़रत अम्मा आयशा पाक नबी पाक अलैहिस्सलाम मुस्कुराए। फरमाया आयशा क्या हुआ है? फरमाया हुजूर जब आप आ रहे थे इतनी बारिश हो रही थी, तो मैंने तो इसलिए आपको जल्दी बुलाया, और आप करीब आए हैं तो आपके ऊपर एक पानी का कतरा भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। हुण मैं नहीं कहना सियालकोटियो, थानू अपनी जिम्मेदारी से बोलना है। फरमाया आयशा लगता है आज जो दुपट्टा लिया ना, वो मेरे वाली चादर तुमने ले ली है।
आपने हाँ चादर तो वही है। फरमाया ये चादर जो है ना, ये सिर्फ कपड़ा ना समझना, ये हमारे पास है, कई मर्तबा वही आई, उसकी तजल्ली इसमें है। अब जो सर पे लेता है उसकी सारी आंखों के पर्दे उठा दिए जाते। और तवज्जो है, ये है असल मोहब्बत की बात। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमा दे। तो बात ये बता रहा हूं, व तूर सीनीन, हैं तूर पहाड़ की कसम खा दिए। तो मैं क्या तूर वाले ने, ये तूर वाले वही थे जो मेरे मुस्तफ़ा के रास्ते में बैठे हुए थे। मेराज की रात आका करीम अलैहिस्सलाम के रास्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बैठे थे। तो पता क्यों बिठाया था, यहां भी उलमा ने लिखा, फरमाया कि ऐ मूसा, तवज्जो है ना, एवं नहीं फरमाया कि 9 बारी वापस भेजिया हजूर, 9 बारी दोबारा जाओ, 5 नमाजा मां, फिर जाओ हजूर, फिर जाओ हजूर। ये हजरत मूसा ने, बाज उलमा कहते हैं सूफिया, हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने भी गालिबन, ये मैंने अपनी आंखों से नहीं पढ़ा, सुना मैंने जरूर है और मुस्तनद बंदे से सुना है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 9 मरतबा कहा था बारी ताला मुझे दीदार करा। अल्लाह ने फरमाया भाई हुण तू 9 बारी आख्या ते 9 वारी तैनू उन्हां दा दीदार करावांगे जिन्हां ने सानू वेखे है। क्योंकि ये खास शान ये रखी ही मुस्तफ़ा के लिए थी। वहाज़ल बलदिल अमीन, फरमाया और इस शहर की कसम जो बड़े अमन वाला है, और वो शहर मक्का है। ये कितने अमन वाला है, जब बंदा इहराम बांध लेता है तो उसके बाद ना मक्खी मार सकता है, ना जू मार सकता है, ना अपने बाल काट सकता है, ना उखेड़ सकता है। हाँ, इतने अमन वाला शहर है। यानी उसमें इहराम बांधने के बाद बंदा खुद अमन में आ जाता। उची बोल ही नहीं सकते, तुसी लड़ना ही किसी दिन, तनखी करनी ही नहीं है। मजा नहीं आ गया, तलखी तो हमने करनी ही नहीं है बस। अल्लाह अकबर। और यहां पर सच्ची बात यह है, और यह पैगाम है आलमी दुनिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी और हमारे शहरियों के लिए भी। आप अगर चाहते हैं कि शहर में अमन हो जाए, तो अमन वाला शहर होता ही वो है जिसमें लड़ाइयां ना हो, जिसमें कत्लो गारत ना हो, जिसमें चोर चकारी ना हो, जिसमें लुटेरों का बाजार गर्म ना हो, जिसमें झूठे गवाह ना हो, जिसमें बदकार लोग ना हो, जिसमें शराबी कबाबी ना हो, जिसमें इज्जतों के लुटेरे ना हो, वो शहर हमेशा तरक्की करता है। फकी अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह ने वैसे तरक्की करने वाले शहर की 3 निशानियां लिखी हैं। और मैं पहली निशानी, उस शहर के अंदर एक सही हो अकीदा आलिम रब्बानी हो। ये फकी अबू लैस समरकंदी ने लिखा है, वो शहर तरक्की करेगा। दूसरी निशानी, फरमाया उसके अंदर एक बेहतरीन डॉक्टर हो, कातिल ना हो। ना बोले आज ना किते को सुन ना लवे हैं, चुप हो गया भी, असि तो सारे डांग खाती बैठे हैं। ना खाओ ना, ये सही आलिम होना चाहिए जो अपने मुंह से आग ना उगले, हुजूर की शान बजाए, सहाबा के बारे में बक बक ना करे, सहाबा की शान बयान करे, आले बैत की शान बयान करे। तुम्हें तोड़ कर ना जाए, जोड़ कर जाए। तुम्हें मां बाप का बादब बनाए, सहाबा और औलिया का बादब बनाए, तुम्हें अपने मुल्क का वफादार बनाए, वो आलिम जो है ना। समझ आ रही है? और दूसरा डॉक्टर तबीब जो जाने बचाए, जो ले, वो डॉक्टर नहीं होता। ठीक है, ये तरक्की याफ्ता शहर की दूसरी निशानी। और तीसरी निशानी, फरमा उसमें से एक नहर भी गुजर रही हो। इस शहर में से नहर गुजरे, वो शहर कभी बर्बाद नहीं होती। ये 3 निशानियां मुझे लगता है कि आलिम वाली भी निशानी आपके शहर में है, चूंकि मैं जानता हूं मुहद्दिस सियालकोटी, तवज्जो है ना, सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह को हम जानते हैं। हजारों की दुनिया में शागिर्द पूरी दुनिया में मौजूद हैं। ऐसे ही है जी। अच्छा, नहर भी गुजरती है आपके शहर में से? हाँ जी, टोल गुजर, चलो नहर भी गुजरती पई है। डॉक्टर आप पहला बलो, मैं तो जानता नहीं अपने शहर को, ये तुसी आप लबना है। देखो ऐसा खुदा तरस बंदा हो जो इस उम्मत पर मेहरबानी करे। एवं ऑपरेशन तो एवं इथों लैबार्टरी चो इथों कराने टेस्ट, तां मैनू समझ बाकियां वारी तो अन्ना हो जाना, इथों दवाई लैनी, आई साडा मैडिकल स्टोर, हाँ आ टेस्ट करा के इदा, ओ जानदी करो यार, आला तलीम हासिल करके आला दर्जे का कातिल बनया बैठा है। इंसान बन, इनके ऊपर रहमत शफकत कर, अल्लाह तेरे ऊपर फरमाएगा। गिरामी कदर हजरात, बस अल्लाह समझने की तौफीक दे दे। जब मैं तबसरा करता हूं तो कुछ जुमले मुझसे निकल जाते हैं जेड़े अगले कहते हैं ओए होए होए मौली साहब सीधी सीधी गल्लां करते हैं। मैं कह डिंगियां सानू आउंदियां ही नहीं, इस वास्ते हम सीधी कर जाते हैं। बैठे हो तो ये जो मैं बात आपकी खिदमत में कह रहा हूं, अपने शहर में अमन वाले शहरी बन के रहिए यार।
और मैं आपको आज एक और बात बतलाऊं, सबसे ज्यादा बदअमनी कब होती है? याद रखो, दो सूरतें होती हैं। जब इंसाफ नहीं मिलता बदअमनी होती है। इंसाफ दो, मैंने बात कह दी है। हुक्मरान बाला भी, अदालतें भी, थाने कचहरियां भी, उस्ताद भी, शागिर्द भी, मां बाप भी, मदरसे भी, हमारी फैक्ट्रियां भी, हमारे ताजर भी, वो इंसाफ दो। मजदूर को, शागिर्द को, अपनी रियाया को इंसाफ दो। नहीं होगा तो बदअमनी होगी, तलखियां बढ़ेंगी और एक वक्त आएगा लावा फटेगा, तुम्हारा बाप भी काबू नहीं कर सकेगा। पहली बात। दूसरी बात, बदअमनी तब होती है जब कोई बंदा मुकद्दसात इस्लामिया के खिलाफ जबान खोलता है। कोई नबी के खिलाफ बात करे, मिलाद के खिलाफ करे, 11वीं के खिलाफ करे, सहाबा के खिलाफ, अहले बैत के खिलाफ, अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ, हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ, मौला अली के खिलाफ, और जितने ये हमारे अहले बैत के अहबाब हैं इनके खिलाफ, वलियों के खिलाफ, उलमा के खिलाफ जब कोई जबान खोलता है तो फिर बदअमनी होती है। तुझे किसने हक दिया है कि तू 1400 साल पीछे चल के हस्तियों के खिलाफ बकवास करता है? किसने इजाजत दिया तुझे भाई? नबी पाक ने फरमाया मेरी उम्मत के कमीने लोग आएंगे जो मेरी उम्मत के पहले अच्छे गुजरे हुए लोगों पर अपनी जबान खोलेंगे। आज जितने से अब्बा और अहले बैत और वलियों के खिलाफ कहते हैं बाबे शाही को नहीं, और तुम कमीने हो, तुम्हारी निशानी हदीस में है। समझ आ रही है ना? हुण कई दिनों तो भी ठंड पै गई है ना जी। ड्रामे करते हो और हाल यह है कि बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हो। यही तो खोड है, या बाहर निकल के मारते या अंदर हो और अगे जाके मार। इस मुल्क में अफरा तफरी पैदा ना करो, इस मुल्क में वो रवाज ना पैदा करो कि गली का जब भी चूड़ा उठे और वो सहाबा और अहले बैत और वलियों के खिलाफ बक बक करे। तुम कामयाब तब होगे जब अदब करोगे। अगर नहीं समझ आती तो 15वां पारा पढ़ के असहाबे कहफ के कुत्ते से सबक सीख लो। ओए वो वलियों के पीछे चला था तो उसने कहा था मुझे मारो ना, क्यों? उसने कहा मैं कुत्ता जरूर हूं पर वलियों को भौंकने वाला नहीं हूं। अगर वो कुत्ता हो के नहीं भौंकता तो हम बंदे हैं, हमारा तो ज्यादा हक बनता है कि वलियों का अदब करें। क्या मैं उम्मीद करूं अदब करेंगे? इस वास्ते समझो, जो जिसका जी चाहता है बैठ के कमरे में बक बक करता है, वीडियो चढ़ा देता है और शहर के अंदर, मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैल जाती है। नहीं, हमारे मुल्क के अंदर अफरा तफरी हमें चाहिए, हमें अमन चाहिए। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है आप हज़रात? हमें अमन चाहिए। और अमन मैंने आपको बताया 2 सूरतों के अंदर सबूताज होता है, वो बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है, उजड़ जाता है वो शहर, जब 2 चीजें आ जाएं। एक, इंसाफ की फराहमी ना हो, और दूसरा, जब कोई बंदा मुकद्दसात इस्लामिया के खिलाफ बात करे। खुदा दा ना जे मेरी गल सुन लो, कदी इदां दा काम ना करे जे मर थां जाओगे। और मेरा ये पैगाम पंजाबी में सुन लें। वैसे तो इंडिया के अक्सर लोग मुझे फ़ोन करके बस कहते हैं कि अतारी साहब जब कई पंजाबी के आप लफज बोलते सानू समझ नहीं आती, तो मैं क्या फिर हुंदा की है? कहता चस बड़ी आउंदी। मैं क्या चलो कुछ तो आउंदा ही है ना तुहानू, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उनके लिए भी पैगाम मैं आपकी खिदमत में पंजाबी में कहना चाहता, चलो उर्दू में कह देता हूँ। अल्लाह दा ना है, हम सबको चाहिए कि हम कभी भी एक तो इंसाफ देने में कमजोरी ना करें, और दूसरा मुकद्दसात इस्लामिया किसी की भी तौहीन ना करें, अदब करें। क्या मैं उम्मीद करूं अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अब आ जाइए ज़रा, मैं थोड़ा जल्दी में हूं, और जल्दी का मतलब ये नहीं है कि मैंने कहीं आगे जाना। आज मेरी एक ही तकरीर है, लेकिन जल्दी का मतलब यह है कि अगली बात आपको सुनाऊं, समझाऊं। ये बालादिल अमीन शहर मक्का को कहा गया है। इस शहर के अंदर तुम शिकार नहीं कर सकते हो, यहां के दरख्त नहीं काट सकते हो, यहां की घास नहीं काट सकते हो। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? और बिलखसूस इहराम बांधने के बाद सुभान अल्लाह, यानी इहराम बांधने का मतलब क्या है? आ तेरा लिबास है तो इंज दा तू बंदा बन के रह। अगर इंज दा बंदा पक्का पक्का इत्थे बन जावे, ना मदीना ना हो जाए। आज हमारे अंदर ये तलखियां बड़ी हुई हैं, और वहां चल के भी कईयों को नहीं पता चलता। सारी लड़ाई लड़ुई करके ना, सारी करके बाज कहते ने सॉरी सर। मैं बल्ले हो शेरा, ट्रक थले दे के तो बाज कहता सॉरी सर। है केड़ी गल ना, ऐसे ना किया करें। तुम्हें पता होता है कि मैं ज्यादती कर रहा हूं, और रवैये बड़े बदले हो ना। गरीब अगर गुस्सा कर जाए ना, गरीब कहते ने बदतमीज है। अमीर करे कहते ब्लड प्रेशर छूट कर गया है। बड़ी गल है यार, तो ब्लड प्रेशर है तो गरीब बदतमीज आ। बंदे बनो यार, ओदे च भी ओना ही खून आ। तवज्जो है? तो इस वास्ते थोड़ा ध्यान रखा करें भाईजान। तो पहली बात है, होना ही नहीं चाहिए, तो जे हुंदा है तो सारे इंसान समझो ना।
वहां पर हमारे रवैये बदल जाते हैं। आगे क्या फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, अल्लाह ने इंसान को बहुत खूबसूरत पैदा फरमाया। तवज्जो कर लें भी सारे हजरात, हम सारे इंसान खूबसूरत हैं, लेकिन याद रखना अल्लाह की बारगाह में खूबसूरत कौन है? जो ईमान लाता है रब पर, रब के रसूलों पर, और मेरे महबूब पाक का कलमा पढ़ के ताजदार खत्म नबूवत को मानता है। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? वो ये सारे इंसान बनावट के एतबार से खूबसूरत हैं। अल्लाह की बारगाह में कौन है? जो अल्लाह को मानता है, जो अल्लाह पर ईमान लाता है, अल्लाह की फरमाबरदारी करता है, नबियों के पैगाम को मानता है। और सिर्फ यहां तक बात नहीं है, याद रखिए, सूफिया ने बिलखुसूस इमाम गजाली को अगर पढ़ें, उन्होंने फरमाया इंसान की मोटी मोटी 3 किस्में होती हैं। एक इंसान वो होता है जो जिंदगी बसर करता है ना अपनी ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक। दिल किया सो गया, दिल किया उठ खड़ा हुआ, दिल किया लड़ाई कर ली, दिल किया सुलह कर ली, जो जग्गा बदमाश जान दो। और अमूमी तौर पर ऐसे लोग कौन होते हैं? जिनके बड़ों ने जदादे बनाई होती हैं, पता नहीं वो हलाल दियां ने या हराम दियां ने, वो नहीं सानू पता। ये जेड़े मुंह च सोने दियां चमचियां लैके जमदे ने ना, ये ऐसे बच्चे जो होते हैं अमीरां दी बिगड़ी औलाद। आसान लफज मैंने बोला है, कोई महसूस ना करे। कई अमीरां दे बच्चे भी खुदा दी कसम बड़े सोहने होंदे ने, जिवें उस्माने गनी दे बच्चे सन। तो उस्माने गनी तो अमीर केड़ा है? ठीक है। अब जो मैं बात कर रहा हूं इसको समझिएगा। ये पैसा बस औकात बंदे को फिरौन बना देता है। पैसा फिरौन बनावे तो लानत ऐसे पैसे थे, पैसा उस्माने गनी दा गुलाम बनावे तो सलाम ऐसे पैसे थे। वो तबीयत उस्माने गनी जैसी हो, मजा फिर आता है। अब है क्या, जरा इस बात को समझिएगा। ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, ऐसे बच्चे, ये उठ के तकब्बुर ज्यादा करते हैं, गड्डियां नसाउंदे, मोटरसाइकिल, बदमाशियां, 5 गनमैन, जिथे जाना आज जी फलानी जगह लड़ाई करके फलानी जगह ते हट के कब्जे ग्रुप, शराबां कबाबां कजरियां पीछे लग गया। लो जी 10 साल गुजरेंगे, सारी जायदाद बेच के ओ सड़क दे फुटपाथ पे बैठा जे। लानत हो ऐसी गंदी जायदाद पर, और लानत हो ऐसी गंदी तरबियत। संभालो अपनी औलाद को भी। तवज्जो है हजरात? इंसान पहली किस्म अपनी ख्वाहिशात नफ्स पर चलता है। अल्लाह को यह बंदा बिल्कुल पसंद नहीं है इस इंसान में जो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चलता है, और एक डंगर में कोई फर्क नहीं है। डंगर भी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चलता है। ऐ सिर्फ किले ते बने हैं, इनू छड़ दियो, इहदा दिल करे कमा दे वड़ जाए, दिल करते मुंजी च वड़ जाए, दिल करे नहर च वड़ जाए, दिल करे छप्पड़ च वड़ जाए। डंगर अपनी ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक, ये तो सिर्फ किले ते बने हैं ते तां कोई ये दुध शुद्ध दिंदा ते बच्चे दिंदा है। इंसान तैनू भी खुला नहीं छड़िया, तैनू भी ईमान दे किले नाल बने ताकि मुस्तफा दा गुलाम तो बनना। समझ आई है? कोई नहीं आई हजरात को? तो अब जो ख्वाहिशात नफ्स पे चले वो डंगर है, वो इंसान कहां का है? तो हमें इंसान बनने का हुक्म दिएगा पहली। दूसरी, और मैं बाज इंसान वो होते हैं जो अपनी जिंदगी बसर करते हैं ना, तो वो रूल मॉडल तलाश करते हैं। मैंने इसके मुताबिक, मैंने इसके मुताबिक, मैंने इसके मुताबिक। समझ आई है? कुड़ियां ने अपने बनाए होंगे, मुंडिया ने अपने बना दे। मैं हम तो मुआशरे के मुताबिक, शादियां मुआशरे के मुताबिक कर, लोगों के डिजाइन के मुताबिक, गड्डियां लोग लाइफ स्टाइल इंजॉय, सारा कुछ चलता पे है, लोगों के मुताबिक ड्रामेबाजियां कर रहा है। अल्लाह की बारगाह में बात समझ आ गई हजरात को? तो मेरे अजीज, मेरे भाई, हमें ऐसा इंसान बनना है। हमें ऐसा इंसान नहीं बनना। मैं अपने पीर तरीक़त, शेख तरीक़त, हजरत अमीर अहले सुन्नत पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया, आपकी ज़बान में बताऊं कि बंदे को कैसा होना चाहिए? फरमाते बंदा ऐसा होना चाहिए, मर भी जाए ना तो फिर भी ना मरे। क्या मतलब? फरमाया वो मर के जिंदा होगा जिसने नबी पाक अलैहिस्सलाम की इत्तिबा की होगी, वो मर के भी कभी मर नहीं सकता। अच्छा वो किदां? ए सुन लो, आजकल हजरत लामा साहब की बोला, आजकल साडे मुंडियां नूं मशहूर होने का शौक जे। मशहूर होने के लिए कभी पुल से छलांग लगाते, टिकटॉक बनाते, मैं मशहूर हो जावां, कभी ट्रेनां थले थले आ जाते जे, मरदे पै जे। कुड़ियां ने अपने जिस्मां दे कपड़े लाते मशहूर होने वास्ते। ओ जालमो, मशहूर ना होवो, मकबूल होवो। क्योंकि जो मशहूर होता है बसा औकात बर्बाद भी होता है, लेकिन जो मकबूल होता है ओदा दीवा नहीं बुझदा। वेखो इमाम अली अल हक दा दीवा को बुझा सके?
ना कैमरा था ना नेट था, कुछ भी नहीं था, लेकिन आज भी नाम आउंदा तो सीधे हो जाते हो। गौस पाक का नाम, हजरत मुहद्दिस सियालकोटी सूफी आलम नक्शबंदी साहब शेखुल हदीस साहब रहमतुल्लाह अलैह, नाम आता है खुश होते हो। वो है ना, क्या वजह है? ओ भाई वो मशहूर बाद में हैं, मकबूल पहले हैं। दुआ किया करे हम मकबूल हो जाएं। आज इन्होंने मशहूर होने का शौक चढ़िया, मकबूल होने का शौक चढ़ा। अकबर, अल्लाह में समझने की तौफीक अता फरमा दे। तो हमें अच्छे इंसान बनना है, क्या मैं उम्मीद करूं बनेंगे। और इसके लिए अच्छे इंसान बनने के लिए मोटी मोटी चीजें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कबीरा गुनाहों में से ये है, इधर तवज्जो करना, अल्लाह के साथ शिर्क करना कबीरा गुनाहों में से है। दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कत्ल करना कबीरा गुनाह है, बदकारी यानी जिना करना कबीरा गुनाह है। नबी पाक ने फरमाया झूठी गवाही देना कबीरा गुनाह है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी पर, नेक बंदे पर तोहमत लगा देना किसने बदकारी की है, ये भागना, ये कबीरा गुनाह है। ये कबीरा गुनाहों से बचो। करना क्या है? नबी पाक के पास जब भी कोई आता, हुजूर मैंने क्या करना है, आप फरमाया करते थे नमाज कायम कर, कर लो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुनिया और आखिरत बेहतर फरमा दे। ये हदीसों का मफहम है, ये असल करना है, और हम ये कोई नहीं कर रहे। जान की अमान पाऊं, इस पर दो बातें कह सकता हूं। चोपी हो गए, पता नहीं हूं कहने की लगा है। पहली बात, हम जितने यहां पर आए हैं, अगर ईशा की नमाज पढ़ के नहीं आए तो चल के फजर नहीं पढ़नी, की करना आए हो? मैं हूं दूई गल करनी कोई नहीं। ऐलान होता है मस्जिद में ईशा की नमाज हो गई आ, जल्दी जल्दी आ जाओ, महफिल शुरू करनी आ। तो मैं क्या महफिल बेनमाजियां ना शुरू करनी आ? जेडे नमाजी सन उन्हां दे नाल ही कर लै। फर्जी है आप हजरात की, ठीक है? तो मेहरबानी करो, चास्ते आ जावे ना ईशा की नमाज तो बाद, जेडे आने वाले 10-15 मिनट तक अमूमी लोग आउंदे ने, उस बाद मसीह नूं ताला मार दिओ, उन्होंने आख इत्थे बहन गए हो जेडे नमाजी ने। है जेड़ा LOP लंगर उजाड़ पार्टी, आज तो नहीं हुए आप हजरात, मैं देसी बंदा हूं ना। ये जेड़े आ जाते हैं लिफाफे के पीछे, यार वो अलग बात है, कई दलाल देते हैं, मौली साहब आते हैं, चलो कोई चंगी गल सुन के जाते हैं ना। ओ मैं क्या भाइया ने सिर्फ सुनते ने, अमल उमल कोई नहीं करते, किदा मैं क्या जाते जुत्ती कौन चुकता, दस फिर मैं ड्रामे कर। अब भैने चस्के वास्ते आते जे, को अपनी सलाह करो तो मजा फिर आवे। थोड़ा अपनी कर लेना हम लोग। मैं लगता जितनी गल्लां मैं कर बैठा, तुम मोड़ के सदना तो मैनू कोई नहीं, लेकिन आज सुनो तो सही ना, अल्लाह दे बंदे हो, हमें अपनी सलाह करनी चाहिए, हमें ये काम करने हैं। और दूसरी बात, मैंने जान की अमान पाऊं पहले कहा था, हम जितने बैठे हैं सिर्फ ये हाथ नहीं खड़े करने, अपने मन को जवाब देना। किन्ने दिन हो गए कुरान अपने हथों के नाल खोल के मैं कोई नहीं पढ़िया, है ही साड़ी औकात है। कुरान रोज पढ़ा करो, रोजाना इसकी जियारत किया। औखी जी आखी जी, चलो खैर खैर, आहिस्ता आहिस्ता ही काम होता है। मैं बात को समेटने की तरफ आ रहा हूं। फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम थुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। फरमाया फिर क्या होता है, इंसान को हमने इतना सोना पैदा किया है, जब ये हमारे रास्ते पर नहीं चलता, इसका मैं तफसीरी तर्जमा कर रहा हूं, तो फरमाया हम भी इसको गहराइयों के गड़े में फेंक देते। इस गहराई का क्या मतलब है? गुमराही, उत्थे ही प्यार है, बाहर निकलने दे लायक ही कोई नहीं। मेरे भाई, अपने रब रसूल के रास्ते पर चलना है। मैं और आपसे बात का टाइम हो गया जी पूरा? अच्छा, मैं गुफ्तगू को ख़त्म इस बात पे कर रहा हूँ, ये जो बातें आज आपने सुनी हैं, उम्मीद करूँ कि अमल भी करेंगे हम लोग, और इस पैगाम को हो सके तो आगे शेयर भी किया करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अब ये इन्होंने बच्चों ने कहीं मेरी नात सुन ली है, तो हूँ मैनू कहते हैं भी मैं नात भी सुना। वो पता नहीं अशार भी कुछ आएंगे कि, चलो जी बिस्मिल्लाह। हाँ, सुभान अल्लाह।
जिंदाबाद। अल्लाह करीम आपनू बरकत देवे, बुजुर्ग को आबाद रहो जनाब। लो भी ये हुण ओ किधर है, पढ़ो भी दरूद पाक जरा सारे मुहब्बत दे नाल एक बारी। सल्लल्लाहु अलैहि का यहाँ बैंड मारो भाई। वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और ये शेर बड़े कमाल का शेर है, अगर आपको लुत्फ आए तो जरूर पढ़िएगा। आला दर फरमाते हैं, रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। मिलके कह लो मेरा दिल बीच और आला हजरत ने कमाल कर दिया, अकीदे का मक्खन निकाल के शेर में रख दिया। आप फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और हम जो अक्सर अपने नफ्स के बहकावे में आ जाते हैं, आला हज़रत ने पैगाम दिया है, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, बार बार ना एदियां गल्लां मनना। रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना। कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सलाम के लिए